जवान जय किसान। किसान देश को अन्न देता है और जवान देश की सुरक्षा को मजबूत करता है। आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर सभी नौसैनिक अपने परिवार के साथ एकत्रित हुए। इस गेट टुगेदर में प्रत्येक नौसैनिक ने अपने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। ये सभी अपने अपने साथियों की हर प्रकार से मदद करते हैं। कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पहुंचे सभी नौसैनिकों ने अपने अपने मास्क को पहन रखा है और सभी ने 2 गज की दूरी का भी पालन किया। पूर्व नौसैनिक आज जो यहाँ एकत्रित हुए हैं वे सभी नौसेना में अलग अलग फील्ड से हैं। कोई इंजीनियर है तो कोई एग्जीक्यूटिव फील्ड से है, लेकिन आज भी इनके हौसले देश सेवा के लिए तैयार रहते हैं। कई नौसैनिक सिविल सेवा से भी जुड़े हुए हैं। कोई एडवोकेट है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर, तो कोई रेलवे स्टेशन मास्टर है। यही नहीं, एज ए दूरदर्शन प्रोग्रामिंग डायरेक्टर के बतौर ये सभी देश की सेवा कर रहे हैं और कर चुके हैं। लेकिन आइए इन सभी से मिलते हैं, क्योंकि इन सभी के एक्सपीरियंस आज एक दूसरे के साथ फिर से साझा होंगे और आप तक भी हम उनके एक्सपीरियंस को पहुंचाते हैं। आज के इस गेट टुगेदर में हमारे साथ मौजूद है कलेक्टर सिंह तोमर जी। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, आपका अगर हम बात करें नौसेना का पूरा एक्सपीरियंस, लाइफ का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस कैसा रहा है, स्पेशली आज कोविड-19 जो कि पूरा देश परेशान है, इस मुश्किल से गुजर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। हाँ, इसका ऐसा है कि ये सरकार की ओर से ये किया हुआ है कि ऐसा हमें डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ये दूरी रखना चाहिए, ये ज़रूरी है बहुत। तो और लोग इसको अनुसरण कर रहे हैं इसका। शायद जो कोविड-19 का इस वक्त दौर चल रहा है बहुत मुश्किल दौर है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। आइए और भी जानते हैं सभी से एक्सपीरियंस। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाकिम सिंह बघेल जी, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कोविड-19 के दौरान कैसा अनुभव रहा है आपका और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों के लिए। सबसे अच्छा अनुभव तो ये रहा कि इस टाइम हमने सब काम फेसलेस ऑनलाइन किया। तो मेरे पास कई सारे कॉल आते थे, कई लोग मिलना भी चाहते थे, बहुत सारी कुछ समस्याएं थी। तो हमारा ये कहना रहता था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन हमें मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे या दूसरा सोशल मीडिया और ईमेल पे भेज दो। उसके माध्यम से हमने सब समस्याओं का समाधान किया। तो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसको प्रॉपरली फॉलो किया। और एक सबसे अच्छा मैसेज ये रहा कि इतने 9 महीने के दौरान हमारे ऑफिस में लगभग 8 से 10 लोग काम करते हैं, किसी की भी कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करना, प्लस हाथ को जब ज़रूरत है तब धोना, वो हमने बराबर किया। इसलिए इस तरह की कोई समस्या सामने नहीं आई। तो जैसे कि यहाँ सर ने बताया कि जितने भी हमारे कोविड-19 के दौरान जो नियम हमारे लिए बताए गए हैं उसका अगर आप पालन करते रहेंगे तो निश्चित तौर से इस मुश्किल से आप बचे रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नौसैनिक राजेंद्र प्रसाद जी। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, कब से आपने ज्वाइन किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा नौसेना के दौरान और आज के वक्त में आप कैसा एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं? मैंने 1973 में नेवी ज्वाइन की थी और 88 में मैं रिटायर्ड हो गया था। मेरे समय में बहुत अच्छी बात यह थी कि मेरे पूर्वजों ने पाकिस्तान को और देश के दुश्मनों को इतना ठंडा कर दिया था कि हम लोगों को सिर्फ सीमाओं की रक्षा करनी पड़ी और उस रेडीनेस को बनाए रखना पड़ा। लेकिन दुश्मन ने कभी हमारी तरफ देखने की कोशिश नहीं की। हाँ, इतना ज़रूर करते थे कि कभी कभी जैसा पाकिस्तान की आदत है कि त्योहारों के टाइम उनको डिस्टर्ब करना बहुत ज़रूरी था। सब कुछ शांत रहता था और त्योहारों के पहले आकर वो ज़रूर फायरिंग करते थे या कहीं सबमरीन वगैरह लेके आ जाते थे बॉम्बे आई में और नीचे जाके बैठ जाते थे। और जब वो त्यौहार ख़त्म हो जाता, जैसे दिवाली या दशहरा, तो उनकी आदत होती थी ऊपर आते थे और बोलते थे कि रास्ता हम भूल गए। तो हमारे जहाज़ों को उनको वापस छोड़ना पड़ता था, अपनी सीमा से खदेड़ना पड़ता था। और इसके अलावा कोई उस दौरान 73 to 88 कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन तैयारी हमेशा पूरी रहती थी। हम लोगों की सीमाओं पर गश्त हमारी बनी रहती थी और एक्सरसाइजेज होती थी जो कि वास्तविक युद्ध से ज़्यादा मेहनती, मैंने उसमें उससे ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो जैसा कि आपने बताया कि जब शत्रु हमेशा तैयार रहता था और आप पर अटैक करता था, आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोविड-19 आ गया है जी। उसको लेकर आप किस तरह की सुरक्षा रखते हो? कोविड-19 के लिए डिस्टेंस बनाए रखना, मास्क को पहन के रखना हमेशा, और घर में भी
बहुत कम जाना है, चूँकि मैं अब 67 एज हो गई है मेरी, तो घर से बहुत कम बाहर जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि बाहर मत जाइए, तो घर से बाहर रहते हैं, डिस्टेंस बनाए रहते हैं, और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आज भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं सर, अपने आप को मजबूत किए हुए हैं। दुश्मन के कोई भी अटैक हो उससे पहले हम खुद को तैयार करके रखते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि वहाँ पर प्रैक्टिस पहले से चलती रहती थी, उसी तरह से एक तैयारी आपकी ये भी बिल्कुल तैयार है। आइए औरों से भी मुलाकात करते हैं और उनके अनुभव जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलराम सिंह भदौरिया सर जी। आपसे सर मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस जो हो चुका है और आज के समय में कोविड-19 के समय में कैसा आप कोई डिफरेंस महसूस करते हैं, क्या अंतर आपने देखा है? मेरी में लगभग 1986 में ज्वाइन हुए थे और 2001 में रिटायर हुए। और ये कोरोना का जो एक्सपीरियंस मैडम ने पूछा है वो तो वास्तव में बहुत ही विलक्षण रहा कि सब कुछ बंद हो गया था 2 महीने के लिए, और सभी लोगों को घर पे आराम से एकदम बंद कर दिया गया। और ऐसा मतलब अपनी लाइफ में क्या कई डिकेडों में नहीं हुआ होगा, अभी तक नहीं हुआ था कि सभी कुछ थम गया था 2 महीने। और ये बहुत ही खतरनाक महामारी है, इससे हम लोग जूझ रहे हैं और हमारे देश ने इसका अच्छी तरह से मुकाबला किया है। सब लोग एक दूसरे से कोऑपरेटिव होकर के और इसका मुकाबला अभी भी कर रहे हैं। तो जैसा कि सर ने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक महामारी है, हमें ढिलाई नहीं रखनी है। आइए और उससे भी उनके एक्सपीरियंस जानते हैं, उनकी तैयारी कैसी है इस महामारी में और नववर्ष की। आइए और हमारे साथ एक और पूर्व नौसैनिक जयदेव सर मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, नौसेना में सेवा करना, उस दौरान पूरे वक्त एक शिप पर रहना, दिन और रात काटना, और आज के समय में कोविड-19 के दौरान घर पर बैठे रहना, बिल्कुल पूरी दुनिया का लॉक हो जाना, ज़्यादा मुश्किल क्या लगा आपको? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा पिया करते हैं। हमने नौसेना में एक अनुशासन का पालन किया, जो आदेश होते थे उनको मानते थे। और आज की जो वर्तमान की स्थिति है कोविड-19 की, इसका मेरा अपना अनुभव ये रहा कि जैसे सब कुछ लॉकडाउन में चला गया, और शायद अब से 100 साल पहले ऐसा एक केस हुआ था, और इस बार तो बिल्कुल दुनिया ने ये मान लिया कि शायद भविष्य में भी ऐसा कभी ना हो। स्थिति ये है कि अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, हमारा आत्मविश्वास अच्छा है, तो कोई कोरोना काम नहीं करता। क्योंकि मैंने नॉन स्टॉप पूरे टाइम में डेली यज्ञ किया, 8 समाज तक जाता था, डेली हवन करता था, जो भी सब्जी वगैरह लेके आना था वो आता था। जिस किसी को भी ज़रूरत पड़ी, इवन मेरे परिवार में किसी को जो है ना कोरोना हो गया था, परिवार 3 लोगों को, तो सबने मना किया, लेकिन मैं फिर भी वहाँ गया और 3-4 दिन बराबर रेगुलर गया, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी जिसको ज़रूरत पड़ी उनके पास जाता हूँ, क्योंकि हमारे शरीर में रस और विष दोनों हैं। जैसा हम सोचते हैं वो प्रभाव हमारे ऊपर एक्टिव हो जाता है। अगर हम ये मान लें कि हम स्वस्थ हैं तो हमें कुछ भी नहीं होगा, और हम डर जाएं। एक कहावत है कि अगर चूहा काट जाए और वो भाग जाए और सांप दिखाई दे जाए तो हम दहशत से मर जाते हैं। तो अगर सांप काट जाए और वो चला जाए और चूहा दिखाई दे जाए तो हम पे जहर का असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने, केवल हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर और इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहेंगे कि भले ही लॉकडाउन हुआ, घर में बैठने को कहा गया, लेकिन हमें अपनी जो विल पावर है उसे स्ट्रॉन्ग रखना है, बिल्कुल, ताकि कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी भी हम पर हावी ना हो सके। जैसा कि हमने कहा था कि आज नववर्ष के उपलक्ष्य पे जो पूर्व नौसैनिक हैं अपने अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हुए, उनके परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनका बीता जो वर्ष था गया है और आने वाले वर्ष की तैयारी कैसी है। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, लॉकडाउन हुआ, लोग घर में आ गए और सभी बच्चे हों चाहे बड़े हों सभी घर में थे। एक वक्त रहा जब आपने अकेले घर संभाला होगा, और एक वक्त ऐसा भी देखा लॉकडाउन में जब सभी घर में थे। कैसे मैनेज हुआ? मुश्किल रहा या आसान था? नहीं, बहुत मुश्किल भरा भी रहा, लेकिन सबके साथ में ऐसे ही काट लिया। वैसे बहुत मुश्किल भरा समय रहा, क्योंकि अकेलेपन एकदम ऐसे सब जगह से आना जाना सब कुछ बंद हो गया था, कि घरों में एकदम बंद हो गए थे। तो वो समय काफ़ी मुश्किल भरा रहा, लेकिन धीरे धीरे सब समय निकल गया और हम सब उसी नई पुरानी परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? परिवार का तो सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहा, हम सब लोगों ने मिलके अपना समय बिताया जी। और क्या तैयारी है नववर्ष की? नववर्ष की तैयारी है कि हम सब लोग खुश ही रहें। कोरोना का ये है, वैक्सीन आ गई तो थोड़ा उम्मीद है कि अभी तो और
ठीक ठाक से रहे, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ रहे। नया साल बिल्कुल नई उम्मीदें लेकर के आए हम लोग, सब लोग आपस में मिले जुले, बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वैक्सीन आ गई है तो एक उम्मीद भी सभी के मन में जग गई है। यहाँ पर और भी सदस्य जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, आइए उनसे मिलते हैं, उनसे भी जानते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। जैसा कि हमने कहा, यहाँ सभी मिलकर आपस में एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन सभी ने मास्क पहना हुआ है और 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है। हम उनसे जान रहे हैं उनके अनुभव कैसे रहे हैं। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि नववर्ष की तैयारी किस तरह से आप करने वाले हैं इस कोविड-19 के दौर से गुजरने के साथ ही? हाँ, अच्छी तरह से तैयारी हो हम लोगों की, और साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जी हाँ। एक डिटॉल बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई के लिए, और सभी आराम से बिना मास्क के रहे। आप ये मतलब विश करना चाहती हैं कि ये नए साल में अब मास्क उतर जाए। हम सभी की ये कोशिश है कि यही दुआ है इस नव वर्ष को लेकर कि जो मास्क हम सभी ने पहने हुए हैं वो कहीं ना कहीं जल्दी से उतर जाए, सभी पहले जैसे मिलें, बैठे और बात करें। आपका एक्सपीरियंस आप कुछ बताना चाहेंगी कि लॉकडाउन के दौरान कैसा बीता आपका वक्त? लॉकडाउन के बस साफ़ सफाई के साथ हुई था, साफ़ सफाई ज़्यादा की। हाँ, खाने पीने का ध्यान, और मतलब बनाना, मतलब काढ़ा वगैरह घर में बना के देना सब बच्चों को, सभी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हाँ, गिलोय का काढ़ा सबको दिया, बच्चों को, हस्बैंड को, अपने को भी, सबको दिया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, एक महिला की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार को संभाल कर रखना? होती है, समझने के लिए देखना पड़ता है कौन कैसा आ रहा है, उसको भी देखना है, और घर में भी सब लोगों को देखना है कि कैसे रह रहे हैं, बच्चों को डांटना भी है कि कैसे रहना है। माँ का ही जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी है महिला के ऊपर। जिम्मेदारी माँ की है पूरी, कहनी चाहिए पूरे परिवार की जो एक जिम्मेदारी मुखिया होती है वो घर की महिला ही होती है, उसी को संभालना है घर में। और लॉकडाउन में तो खास तौर से एक अलग से प्रेशर था उनके ऊपर, जैसा कि मैम ने बताया कि हर किसी का ध्यान रखना, खाने का ध्यान, सफाई का ध्यान, पढ़ाई का ध्यान, बच्चों को डांटना भी है और पढ़ाना भी है, सब कुछ किया है मैंने। लेकिन आने वाला साल सबसे अच्छा हो जाए और ये कोविड-19 जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, वैक्सीन आ जाए, इसी का है सबको इंतज़ार। हमारे साथ एक और मैम मौजूद हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगी मैम, आपने किस तरह से लॉकडाउन का वक्त बिताया और अब आने वाले इस नए साल में क्या प्लानिंग है आपकी? लॉकडाउन का वक्त तो मतलब अच्छे से निकला है, अच्छे से हम लोगों ने मैनेज किया फैमिली में, मतलब हस्बैंड ने बहुत अच्छा किया। कोई ज़्यादा मतलब मुझे ऐसी विशेष परेशानी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा तो जो अमूमन जो होती है वो हुई है। और आगे आने वाले वक्त में मतलब हम जितना मतलब साफ़ सफाई, मतलब जितना मास्क का और जितना मतलब हम ज़रूरत है तो ही मार्केट अभी भी जाते हैं, ज़रूरत तो नहीं जाना मुनासिब समझते हैं। इसी तरह से मतलब हम सभी को यही कहना चाहते हैं, सभी को भी इसी तरह से कोई भी मेंटेन करें। वैक्सीन भी आ गया तो हो सकता है वैक्सीन भी पॉसिबल मतलब हो जाए, सही सक्सेस हो जाए, ये बुरा वक्त है वो निकल जाएगा। बस यही सोचते, भगवान से कामना करते हैं आगे आने वाला वक्त हम अच्छे से आए, आने वाला वक्त अच्छे से आए, हर किसी की यही एक कामना है। सबसे खास तौर से इस वर्ष विशेष तौर से कि अगर जो वैक्सीन आ रही है वो सफल हो जाए, कारगर हो जाए, और कोविड-19 का जो मुश्किल का दौर हमने अपना गुजारा है और इस वक्त भी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए, यही कामना के साथ यहाँ हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है और नव वर्ष की बधाइयाँ दे रहा है।